अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार सी हमने बनाई है जी चिकन पटाखा। इसका नेम ये दिया है, एकदम मज़े का बना था और बिल्कुल ही शादियों वाला स्टाइल है इसका सालन का ना। तो आपको ये बनाते हुए खाते हुए ना डेफिनेटली शादी के सालन की याद ज़रूर आने वाली है। कुछ मसाले हमने ड्राई रोस्ट करने हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, तलहार मिर्च और साथ में एक बादियान का फूल था और एक दालचीनी का टुकड़ा। इनको लेके हमने भून के ग्राइंड कर लिया। मैंने ना यहाँ पे छोटी बड़ी इलायची नहीं ली क्योंकि मैं ये क्वांटिटी में थोड़ा बना रही थी और इसमें मैंने काली मिर्च भी नहीं इस टाइम पे डाली। ठीक है, काली मिर्च जो है ना पकती रहती है और वो तेज़ी कर देती है सालन में। आप लोग इसमें ना 4-5 दाने काली मिर्च के डाल लीजिएगा अगर आप लोग खाना चाहते हैं स्पाइसी। बेसिकली मैं आपको ये हाफ़ के जी का फॉर्मूला दे रही हूँ। अगर आप लोग इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना 1 kg के हिसाब से, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल करते जाएंगे। मैंने एक प्याज को लेके इसको ब्राउन किया है और फ्राई किया है, इसको अच्छा सा कलर दिया है और इसको हम ना बादाम के साथ और दही के साथ ना इसका पेस्ट बनाएंगे। ठीक है जी, ये एक तरह से देगी कोरमा भी कह सकते हैं। और इसको ना आपने झटपटी बना लेना, कोई आधा पौना घंटा लगना है और आपका बेहतरीन सा सालन रेडी हो जाना है। सबसे पहले फिर आपने उस ऑयल में ना चिकन फ्राई करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, नमक, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डालना है और हल्दी 1/2 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये 3 बेसिक स्पाइसेस इसमें जाएंगे। काली मिर्च मैंने इसलिए उस टाइम नहीं डाली थी कि वो पकती रहती है और ना तेज़ी करती रहती है, तो हम लोगों ने इसमें हरी मिर्च का यूज़ करना है। हरी मिर्चें मैं इसमें कट करके डालूँगी, एंड में ही डालूँगी, लेकिन ये है कि वो भी इसमें डलेंगी तो फिर अच्छा इसका स्पाइसी सा रिच सा फ्लेवर आ जाएगा, तो इसलिए हमने हर तरह की मिर्च नहीं डाली। ठीक है, बस फिर इसको नमक मिर्च के साथ हमने इसको भूनना है थोड़ी देर। मैंने आपको जैसे बताया है कि ये टिप है कि हमेशा आप ऑयल में नमक मिर्च डालें ना, आपके सालन का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। फिर जी हमने इसको ना जो हमने फ़ाइन पाउडर बनाया था गरम मसाले का, उसको मैंने अब इस पॉइंट पे इस चिकन में डाल दिया और हमने इसके साथ एक पेस्ट बनाना है जो कि है प्याज और 10 से 15 10 बादाम भी इनफ होंगे आधा किलो के हिसाब से। और मैंने इसमें 3 चम्मच तकरीबन दही के डाले थे। ये मेरे पास बड़ा चम्मच था तो ये तकरीबन 3 टेबलस्पून होंगे। ठीक है, वो डाल के हमने उसका फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। इधर से हमने चिकन को भूनते जाना है भूनते जाना है। अगर आप लोगों को लगे कि ये मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें 1-2 घून जितना पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, बुनाई करते रहेंगे ताकि चिकन जो है ना हमारा अच्छा से टेंडर हो जाए। अब इसमें ना हमने वो पेस्ट वगैरह भी शामिल कर देनी है और इसके साथ भी अब इसको हमने पकाना है। तकरीबन ढक के पका लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें इसका ऑयल जो है ना सेपरेट होना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें जो एक केक है ना जो इस सालन को और ही मज़ेदार बना देगी, वो है जी एंड इसका आपने करना है कसूरी मेथी के साथ। कसूरी मेथी जो है ना आपने उसको अच्छे से हाथों पे मसल के फिर डालना है और एक इसमें क्रीम जाएगी। ठीक है, ये मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच क्रीम डाली है। आप कोई भी अम्बिक ये जो टेट्रा पैक की क्रीम है वो भी डाल सकते हैं, घर की बलाई पड़ी है वो भी आप डाल सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, उसने ना इसको बहुत ही रिच फ्लेवर दे देना। फिर जो मैंने एंड कर रही हूँ उसको गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्च जो है ना मेरे पास 2 तरह की पड़ी थी तो मैंने वो दोनों डाल दी। जैसे मैंने कहा कि मैंने काली मिर्च नहीं डाली, अगर आप लोग हरी मिर्च नहीं खाते आप इस जगह काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ठीक है, पिसी हुई। ये है जी एंड हमारा इसके साथ कसूरी मेथी के साथ। इतना मज़ेदार ये सालन रिच ग्रेवी वाला बना था ना, सबको बहुत पसंद आया था। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा इसका नाम? मैंने चिकन पटाखा रख दिया। रेसिपी यूनिक है, डिफरेंट है, मेरी इनोवेशन है, तो मेरा स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।